जिया धक धक करने लगा। गाना तो सुना ही होगा, लेकिन बेटा वो जिया जो है ना, हार्ट, वो धक धक नहीं करता है, वो करता है लब डब लब डब लब डब। आजकल के लौंडे इतने, मतलब क्या बताऊं मैं, इतने वो हो गए ना कि लड़कियां को जब पटाने की कोशिश किया करते हैं तो पता है क्या करते थे कि मेरा, जैसे मान लो किसी का नाम रिया है, रिया, सॉरी सिया, सिया ठीक है, सिया, अरे ओके समझ गया समझ गया। तो मान लो किसी का नाम सिया है, तो लड़के पता क्या बोलते थे, मेरे तो दिल में से धक धक आवाज थोड़ी आती है, मेरे पता क्या आवाज आती है, सिया सिया सिया। ये लड़कों का कॉन्सेप्ट होता है लड़कियों को पटाने का टाइम पर। अब ये मत बोलना सर आपने भी ऐसा किया था क्या, अरे मैं भी तो लड़का ही हूँ। मजाक कर रहा हूँ, है ना, चलो ठीक, लड़का हूँ ये मजाक नहीं कर रहा, वो किया था मैंने ये मजाक कर रहा हूँ, समझ आई मेरी बात, फालतू बोलता। अब देख बेटा, तो क्या करता है भाई साहब, बेटा जिया धक धक नहीं, जिया करता है लब डब लब डब लब डब। जैसे आपने बचपन में या अभी भी, मैं तो अभी बच्चा ही हूँ, बाथरूम में जब नहाने जाते थे, अब आजकल तो शावर आ गए हैं, बाल्टी में जब पानी डाला करते थे हम, और बचपन में उस पानी से खेलते थे, वो नहीं कि मग्गा भर भर के बाल्टी में डाल रहे हैं, वो वाला तो कॉन्सेप्ट अलग है। एक क्या होता था कि बाल्टी को भरने के बाद में पच छप छप करते थे, उसमें हाथ से मारते थे, यस और नो, तो उसमें आवाज आती थी छप छप, क्योंकि बेटा वो खुला एरिया है एक पूरा, है ना, उसको एयर मिल रही, लेकिन हार्ट के अंदर पूरा पैक एरिया है। तो बट जैसे ही उसमें एक चैम्बर के अंदर ब्लड भर जाता है, वो वॉल क्लोज हो जाते हैं, फिर वहां से आवाज आती है लब, फिर दोबारा दूसरे वॉल में डब, तो ऐसे करके लब डब होता है, यस और नो। हार्ट के अंदर बेटा दो ही प्रोसीजर होते हैं, कौन सा, सिस्टोल और डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। आपको जब अपने मुंह के अंदर हवा खींचनी होगी तो आपने सिकुड़ना होगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, यस और नो, पूरा क्या पूरे खींचा होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन ब्लड अंदर, रिलैक्सेशन पूरी चीजें बाहर निकाल दी, रिलैक्स, यस और नो, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, सिस्टोल और डायस्टोल, यस और नो। अब आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो हार्ट है उसकी हिस्ट्री देखने वाले हैं कि हार्ट की हिस्ट्री क्या होती है। बेटा हमारा जो हार्ट पाया जाता है जनरली लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पाया जाता है। पहले तो ये समझो कि हमारी बॉडी के दो पार्ट होते हैं बेटा, कौन सा, डोर्सल, अरे रुक जाओ मूर्खानंदो, डोर्सल और वेंट्रल, क्या बेटा, वेंट्रल, इसी को हम डोर्सी वेंट्रल बोलते हैं मिक्स भाषा में। देखो बेटा डोर्सल, सिमरन, है ना, देखा है, तो बेटा आपका जो आगे वाला पोस्चर है पूरा का पूरा, ये किस में आता है, वेंट्रल साइड में, और जो आपका पीछे का साइड आता है, जैसे हम पाड़े करते हैं ये करते हैं, तो आपको पीछे का जो भी दिख रहा है बेटा, ये सब आता है बेटा किसमें, डोर्सल साइड में। क्लियर है आपको। अब देखो आपका जो वेंट्रल साइड है आगे की ओर, उसमें जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट वाला साइड, वहां पे आपके जो लंग्स हैं उसके जस्ट चिपक के आपका हार्ट प्रेजेंट होगा। क्या होगा बेटा, हार्ट, इसलिए हम कहते हैं बेटा क्या, मानव हृदय, ऐसा आपको दिखाई देगा ये, है ना। और मैं बात करूं कि किस लोकेशन पे होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूं बच्चा, देखो ह्यूमन हार्ट, है ना, HEART, हार्ट, है ना बेटा, बहुत जल्दी प्रोसीजर हो जाएगी, बहुत जल्दी, है ना। अभी 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 एक सेकंड, एक सेकंड, बस बस बस, चमको लॉन्ड्री, ये रहा, ये आ गया, अरे अच्छा मेरा नेट फास्ट चलता है बेटा, ये नए जमाने का दौर है। कोई नहीं, पोपट हो गया ना, पोपट हो गया, पोपट हो गया, कोई बात नहीं, पोपट हो जाता है। तुम्हें पता है पोपट लाल अपनी जो भी उसकी शादियां फिक्स होती थी, पता है ना आपको कि पोपट लाल की शादियां जो है फिक्स हो के कई बार टूट गई, सुना है, सबने देखा है ना, ऐसा क्यों बताओ, कि कई बार तो उसकी शादी का मंडप सज जाता है पूरा का पूरा, और उसको पता चलता है इसका कोई बॉयफ्रेंड था, और उसको बॉयफ्रेंड को ढूंढ ढूंढ के वो शादी करवा देता था, पता है ना आपको, अरे पता है कि नहीं है, ऐसा क्यों करता था बेटा, इसीलिए करता था, आज देख रहे हो ना, लड़कियां शादी की बात करके फिर बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए अपने मंगेतर को मार दे रही है, उसको पता था बेटा ऐसा ही, क्योंकि बेटा जर्नलिस्ट है, ये सो नो। अब हो सकता है, सही बात है भाई, वो एक्टिंग करता है, लेकिन है तो सही ना वो वहां पे, तो उसको पता है कि दुनिया में क्या चलता है, इसलिए वो पहले ही अपना मामला शांत कर देता है। आजकल तो लड़कियों का लेना हो रखा है, क्यों, क्योंकि आजकल वो अपने बॉयफ्रेंड को बोल नहीं सकती कि मुझे पहाड़ों पे घूमना पसंद है, ये सुन लो, लड़का रैप्टा मारेगा एक खींच के। अब आ जाओ बेटा, देखो टॉपिक पे आते हैं।
ये आपकी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, और मैंने कहा था आप जब ऐसे खड़े हो तो आपका जो वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड के जो लेफ्ट वाला पार्ट है बेटा, यहाँ पे आपका हार्ट प्रेजेंट होगा, हार्ट यहाँ पे है ना, देखो ये हार्ट है आपका, बिल्कुल यहाँ पे धक 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 धक, हाथ लगा सुनोगे है ना, आवाज आएगी जैसे कोई अदरक कूट रहा है ना, धीरे धम 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 धम, है ना। अब ऐसी कौन सी शक्ति है बेटा जो रुक ही नहीं रही है, थक ही नहीं रही है? बेटा आपकी बॉडी की एक सिंगल ऐसा ऑर्गन है बेटा जो कभी रुकता नहीं है, कभी थकता नहीं है, यस और नो। इसीलिए इससे मोटिवेट हुआ करो आप, इससे ज्यादा मोटिवेशन वाली चीज तो आपके लिए होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका साइज देख रहे हो बेटा कितना छोटा सा है, देखो अगर मैं बात करूंगा इन मेल के अंदर, मेल में बेटा इसका जो वेट होता है 280 से लेके 350 ग्राम, यस और नो। और इन फीमेल, इन फीमेल 250 से 320 ग्राम ये इसका वेट होता है हार्ट का। आप सोचो कितना छोटा रहा होगा ये, यस और नो। इसके लिए अब देखो कितनी बड़ी चुनौतियां हैं कि इसको पूरी बॉडी का ब्लड को सर्कुलेट करना है, यानी इसकी साइज छोटी है और इसके सामने चुनौतियां बड़ी। ठीक वैसे ही अगर हमारी लाइफ में हमारे साथ में हो कि हमारे सामने चुनौतियां जो हैं बहुत बड़ी हो और हम उसके सामने छोटे दिखाई दे रहे हो, तो हमें अपनी स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए, यस और नो, और दृढ़ संकल्पित हो जाना चाहिए। अब ये क्या करता है बेटा, यह भी अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, किसकी? ब्लड को पंप करने की। बेटा मैं आपको बता दूं कि आपके हार्ट का काम केवल और केवल क्या है बेटा, ब्लड को पंप करने का है। जैसे आपके घर के बाहर होद बना हुआ होता है, पानी का टैंक, उस टैंक के ऊपर एक मोटर लगी हुई होती है, उस मोटर का काम क्या होता है कि उस टैंक वाले पानी को आपके ऊपर वाली जो टंकी है वहां पे सप्लाई करना, यस और नो। आप सोचो कि आपके घर के नीचे वाले टैंक में पानी भरा हुआ है, लेकिन लाइट चले जाए या फिर मोटर खराब हो जाए, क्या नीचे वाला पानी ऊपर पहुंच पाएगा क्या? और आपके घर के अंदर सप्लाई होगी नहीं, यानी पानी होते हुए भी हमें पानी की कमी महसूस होगी, यस और नो। तो हमारे हार्ट का काम ब्लड को बनाना नहीं है, हमारे ब्लड को पंप करना है, धकेलना है, क्योंकि आपके हार्ट की कैपेसिटी इतनी हाई नहीं है कि वो वहां से पंप करके आपकी पूरी बॉडी में क्या पहुंचा दे, ब्लड पहुंचा दे। और बेटा आपको पता है ना कि ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और वो ऑक्सीजन को बाइंड करके अपने साथ लेके जाता है। तो बेटा अब ये क्या करता है बेटा, छोटा तो है, तो अब ये अपनी स्पीड बढ़ाता है। तो मैं आपको बताता हूं बेटा, 1 मिनट के अंदर बेटा कितना 1 मिनट में, वापस देखो 1 मिनट में, 1 मिनट में बेटा 72 टाइम्स, बेटा कितने टाइम्स, 72 टाइम्स पंप करता है। क्या करता है बेटा, पंप करता है, यस और नो। 1 मिनट में 72 बार, इसलिए तो हम कहते थे बेटा कि हमारा जो दिल है 1 मिनट में 72 बार धक धक, धक धक नहीं, लब डब लब डब करता है, यस और नो, 72 टाइम्स। और एक बार जब ये पंप करता है बेटा तो कितना ब्लड लेके जाता है, 70 मिलीलीटर, कितना बच्चा, 70 ml, कितना लेके जाता है, 70 ml। तो मैं आपसे पूछूंगा क्या 1 मिनट में कितना ब्लड लेके जाता है, कितना ब्लड पंप कर देता है? तो देखो बेटा कितना कर देता है, ये कर देता है भाई एक बार में 70 ml, कितने बार करता है 1 मिनट में, 72 टाइम्स करता है। अब आप में से जिसको भी मैथ अच्छे से आती हो वो कर लो, आंसर आएगा 5040। अब आपको पता है ये 70 बेटा ml में था, तो यहाँ भी ml आ जाएगा, यस और नो। और लड़कों को तो पता है कि एक ml की कीमत, यस और नो, 30 ml, 60 ml, 90 ml, मजाक कर रहा हूँ, है ना। अब देखो ये मिलीलीटर, अब इसको आपको पता है जब मैं लीटर में चेंज करूंगा तो 1000 का डिवाइड दे दूंगा, यानी अप्रोक्स 5 लीटर, यस और नो। यानी हमारी जो हार्ट होता है 1 मिनट में 5 से 6 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। क्या सर ये इसकी जो क्वांटिटी है ये हमेशा इतनी ही रहती है कि बेटा नहीं, आप जब भी फिजिकल वर्क करते हो ये इंक्रीज होता रहता है, क्योंकि हमें अब ज्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू आता है बॉडी में, तो ब्लड का पंपिंग जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, ये सुनो। जो इसीलिए बेटा जो एथलीट होते हैं, बुमराह, विराट कोहली, एमएस धोनी, जब अपने पीक पे थे या अभी भी जब खेलते हैं, तो इनकी जो ये 5 लीटर वाली क्षमता बेटा कितनी पहुंच जाती है, 30 लीटर तक पहुंच जाया करती है, यस और नो। यानी आप कह सकते हो कि एथलीट जो होते हैं, एथलीट है ना, वो 1 मिनट में 30 लीटर तक ब्लड को पंप कर सकते हैं, यस और नो।
यानी अब मैं आपको बता दूं, आपका जो बॉडी का हार्ट है वो कभी थकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है, कभी हार्ट रेस्ट नहीं लेता है। और समझ जाना मेरी बात, अगर किसी चांसेस में बाई चांस हार्ट ने रेस्ट ले लिया है तो आपका दोस्त पता क्या लिखेगा, रेस्ट इन पीस, यस और नो। और वो आपकी फोटो ढूंढेगा अपनी गैलरी के अंदर कि चला गया चांद आसमां को छोड़ के, है ना। इसलिए पहले ही उसे अच्छी फोटो देके चले जाना, पता लगे आपकी मरने के बाद भी बेइज्जती करता रहे वो। भाई दोस्त तो होते ही ऐसे हैं। आ जाओ बेटा, अब आ जाओ। ये तो हमारी हार्ट की हिस्ट्री हो गई। अब मैं आपको बता देता हूं क्या, कि आपका जो ब्लड है बेटा, इसका काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को कैरी करके ब्लड के साथ में डाल के पंप कर देता है हार्ट ब्लड को, ठीक है। अब देखो, जब ऑक्सीजन जिस ब्लड के साथ मिक्स होता है उस ब्लड को बोलते हैं बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर प्योर ब्लड, ठीक है। अब वह ब्लड आपकी बॉडी में काम आ जाया करता है, ब्लड मतलब, है ना। और साथ में ऑक्सीजन भी काम आ जाती है, और ऑक्सीजन की जगह भाई दुकानदार जो क्या करता है, कोई सामान देता है तो बदले में तो कुछ लेता ही है। ठीक वैसे ही है, जब ब्लड बॉडी के टिश्यूज को क्या देता है बेटा, प्योर ब्लड देता है, यानी ऑक्सीजन देता है, तो बदले में क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, CO2 ले लेता है, और उससे CO2 ले लेगा, यस और नो। और CO2 को लेके वापस चले जाएगा हार्ट के पास कि भाई लो मैं तो ले आया हूं, अब आप कचरा फेंक दो, यस और नो। तो अब ये जो CO2 वाला ब्लड है बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर इम्प्योर ब्लड, यस और नो। तो इम्प्योर ब्लड की बात हो जाए तो बेटा क्या बोल देना आप, कि इसमें CO2 मिक्स है। ये है हमारे हार्ट की छोटी सी हिस्ट्री, यस और नो। अब हिस्ट्री तो बहुत बाकी है, अभी हम क्या करेंगे, जैसे वो तुम्हारे दिल के साथ खेल के गई थी बेटा, अब हम भी इस दिल के साथ खेलेंगे। अरे खेलना तो हमारा बनता है ना। अब इसकी डाइसेक्शन करेंगे, इसको खोल के देखेंगे इसमें क्या क्या चैम्बर्स हैं, कहाँ क्या काम होता है। अब वीडियो पसंद आई हो तो अपनी जो उस पार्टनर के साथ में शेयर कर देना जो तुम्हारा दिल तोड़ के गया था, है ना, या फिर तोड़ के जाने वाला है। बेटा जाना तो होता है, यस और नो। बेटा देखो, कटना कलयुग का प्रसाद है, एक दिन सब में बटेगा। और धोनी साहब तो पहले ही बोलते हैं ना क्या, कि हर इंसान की गलतफहमी होती है कि मेरा वाला या फिर मेरी वाली अलग है, यस और नो। हाँ हाँ, चलो मजा आया। कल मिलते हैं एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जब तक बाय बाय, शबा खैर। और आप मेरा एक छोटा सा काम कर दिया करो, क्या, इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, लर्न बाय विद संदीप, सेम यूट्यूब चैनल के नाम से मेरा वहां पे भी चैनल है, ठीक है। वहां पे आपको थोड़ा राजनीति, थोड़ा मोटिवेशनल, थोड़ा बायोलॉजी, आपको तीनों कॉम्बिनेशन के रूप में देखने को मिल जाएगी। और अगर आप मेरे बारे में थोड़ा ज्यादा जानना चाहते हैं, मतलब मैं कहाँ जन्म हुआ ये नहीं, मैं कैसा विचारधारा का आदमी हूं, क्या सोचता हूं, क्योंकि लोग मेरे लिए थोड़ी गलत फहमियां बना लिया करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरा एक पॉडकास्ट आ चुका है, कौन से चैनल पे, इस वाले चैनल पे, जिसका नाम क्या है, मार्स टॉक स्टूडियो, है ना। कम से कम 45 मिनट का है, आप वहां जाके देखें, आपको अच्छा लगे अच्छा रिव्यू दें, आपको बुरा लगे बुरा रिव्यू दें, आप स्वतंत्र हैं। क्योंकि बेटा मैं किसी को रोकता नहीं हूं विचार रखने के लिए, आप स्वतंत्र हैं, अपने मन के राजा हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, यस और नो। तो एक बार चैनल पे चले जाओ, देख लो ना, है ना, अच्छी बातें आपको सुनने को मिल जाएगी। बेटा देखो, आपका एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपके आसपास वाले लोग थोड़े बुरे होते हैं, लेकिन अब हम उन्हें बदल नहीं सकते, क्योंकि वो जैसे हैं हमारी बात मानते नहीं है। तो बेटा हम क्या कर, देखो हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन हम लोगों को तो बदल ही सकते हैं ना, चेंज देम। उनकी बातों को नहीं बदल सकते, उनको बदल दो, यस और नो। क्योंकि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है बेटा, वो हमें ठीक रखना होगा। और बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्या आपने एक मूवी देखी होगी, 3 इडियट, है ना। उसमें वो जो था खुनसुक वांगडू, जो भी था, वो एक साइंटिस्ट बना बाद में जाके, और बेटा वो एक रियल स्टोरी बेस्ड है ना, सोनम वांगचू, है ना। वो हमारे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में कल आ रहे हैं, और वो कल से भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं। किसके लिए बेटा, हम बच्चों के लिए, हम स्टूडेंट्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, अब उनका सपोर्ट करेंगे, यस और नो। क्योंकि बेटा मैं उस व्यक्ति को मूर्ख मानता हूं जो कॉकरोच जनता पार्टी के इस वाले प्रोटेस्ट के खिलाफ है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट केवल और केवल स्टूडेंट की भलाई के लिए है। एक अच्छे अच्छे शिक्षक लोग, मेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं तो, चलो इस लेवल का हुई नहीं, लेकिन जो अच्छे लेवल के शिक्षक हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब समझ जाया करो कि कोई शिक्षक किसी व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा है ना, और एक अकेला नहीं, कई शिक्षक झुंड में,
तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो हैं, है ना। तो दिमाग लगाना छोड़ो और सपोर्ट करो और कहो भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।